आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में जिसको मनी कंट्रोल ने उठाया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पॉलिटिकल मत बनाइएगा। देखिए, अगर भारत सरकार को कोई काम करना है तो उसके लिए दो में से एक चीज जरूरी है, या तो वहां पर एक लॉ होना चाहिए या फिर वहां पर एक पॉलिसी गाइडलाइन होनी चाहिए। डिफेंस में जब प्रोक्योरमेंट की बात आती है तो चीजों को खरीदने के लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर यानी कि डीपीपी को फॉलो किया जाता है। पहला डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर डीपीपी 2002 30 दिसंबर 2002 को इफेक्ट में आया था और तब से लेकर अब तक इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। हर एक अमेंडमेंट के दौरान एक फोकस होता है और उस समय की सरकार की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फोकस डिसाइड किया जाता है। साल 2005 में अमेंडमेंट किए गए, साल 2006 में अमेंडमेंट किए गए, 8 में अमेंडमेंट किए गए, 9 में अमेंडमेंट किए गए, 11 में और फिर 13 में। लेकिन कहा जा सकता है कि साल 2016 में ये पॉलिसी पूरी तरीके से रिवैम्प की गई थी। मनोहर पर्रिकर साहब का कहना था कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आपके प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को एफिशिएंट बनाने का तरीका है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये डीपीपी चेंज की गई थी। डीपीपी 2016 का फोकस मेक इन इंडिया था। इस प्रोसीजर रिवैम्प के दौरान कोशिश की गई थी कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ाया जाए और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन प्राइवेट कंपनीज को दिया जाए। साल 2020 आते आते भारत सरकार का विजन बदल चुका था। जो विजन साल 2016 में मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहा था, उसका फोकस साल 2020 आते आते आत्मनिर्भर भारत की तरफ आ गया। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डीपीपी 2020 आई और वहां पर फोकस था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए। साथ ही इनोवेशन और एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए आईडेक्स जैसे इनिशिएटिव्स लिए गए। लेकिन जब आप लूप होल ढूंढना शुरू करते हैं तो कितने भी अच्छे तरीके से लिखे गए प्रोसीजर्स हों, आप वहां पर लूप होल्स निकाल ही लेते हैं। इन्हीं लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके कई कंपनीज की तरफ से मेक इन इंडिया का फायदा उठाया जा रहा है और मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल में इसी चीज को मेंशन किया गया है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का प्रयोग करते हुए कहा गया है कि डिफेंस कंपनीज एक कार्टेल बना चुकी हैं और ये कार्टेल मेक इन इंडिया स्कीम्स का फायदा उठा रहे हैं। ये चीज मनी कंट्रोल डायरेक्टली नहीं कह रहा है। उनका ये आर्टिकल नितिन मंगल के एक ट्वीट के ऊपर बेस्ड है और नितिन मंगल भी कोई आम आदमी नहीं है। ये एक इक्विटी एनालिस्ट हैं जिन्होंने काफी पहले किंगफिशर एयरलाइंस को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी और बाद में एग्जैक्टली वही हुआ था किंगफिशर के साथ। आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज डिफेंस बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, लेकिन उनके पास में किसी भी तरीके की कैपेसिटी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी नहीं है। वहीं दूसरी ओर फॉरेन ओईएम्स भारत में इंडिया ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उनके पास में ऑर्डर्स नहीं है। ये दोनों कंपनीज मिलकर एक जॉइंट प्रोडक्ट कोलैबोरेशन करते हैं जहां पर इन फॉरेन ओईएम के इंडिया ऑपरेशंस इन डिफेंस एंटिटीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। वहीं दूसरी ओर इन फॉरेन ओईएम के जो टियर 1 सप्लायर्स हैं वो भी भारत में किसी एंटिटी के साथ में कोलैबोरेशन करते हैं और ये एंटिटीज बाहर से इंपोर्टेड कंपोनेंट्स को अक्वायर करती, यानी कि यहाँ पर ये कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। अब भारत में इन इंपोर्टेड कंपोनेंट्स और कंसल्टेंसी का प्रयोग करते हुए ये प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है और क्लेम किया जाता है कि इसमें 80-85% इंडिजिनस कंपोनेंट है। ऐसा करने से ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर पाता है। लेकिन ऐसा करने से भारत सरकार का पूरा पर्पस फेल हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उस टेक्नोलॉजी को भारत में लाया जाए जो भारत में अभी नहीं है। डिफेंस में अगर आप एक डिसीजन आज लेते हैं तो उसके इम्पैक्ट 5 साल के बाद दिखाई देते हैं। डीपीपी 2016 के चलते जो चीजें खरीदी जा रही हैं वो आज हम लोगों को दिखाई दे रही हैं और इसी वजह से कई जगहों पर हम लोगों को ऐसा लगता है कि चीजें आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ हो रही हैं। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट डीपीपी 2020 के तहत किया जाता है वहां पर फोकस आत्मनिर्भर भारत ही होता है। इनफैक्ट इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप्ड कंपोनेंट्स को लेकर भारत सरकार की तरफ से डीपीपी 2020 में भी अमेंडमेंट किए गए हैं और इन सभी लूप होल्स को बंद करने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सभी चेंजेस के इम्पैक्ट आपको आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर दिखाई देंगे। सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।